जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्प्स यानी कि एओसी ट्रेड्समैन मेट फायरमैन एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती 2022 सिलेबस के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस होने वाला है। जी हां, आपने सही सुना, ये जो भर्ती आपकी 3068 पद पर निकाली है, मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर कि जो भी आपके डाउट है उन सभी को यहां पर कवर करके उनका आंसर आपको दिया जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर आपको वैकेंसी की जानकारी दे दी गई है। एंड यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में पहले आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए। अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है तो पहले जान लीजिए, फिर मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, इसके अलावा फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर ये जो आपकी वैकेंसी है ये ट्रेड्समैन मेट के लिए, फायरमैन के लिए और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जेओए के लिए निकाली है। टोटल पोस्ट आपके 3068 है, जिसमें कि सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट जिसके लिए 2313 पद निकाले गए हैं। यानी यहाँ पर सैलरी की बात करें तो ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर आपको 18,000 रुपए से लेकर के 56,900 रुपए दी जाएगी। फायरमैन और जेओए की पोस्ट के लिए आपको 19,900 रुपए से लेकर के 63,200 रुपए सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे वो एक्सपेक्टेडली या फिर ये कह लीजिए कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग ऑल इंडिया रहने वाली है। ऑल इंडिया क्या, जो ये यहाँ पर आपको स्टेट और उनके सामने सिटी दी गई है, इन सिटी के अंदर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा या फिर कह लीजिए कि आपकी रिक्रूटमेंट रैली होगी। एंड यहाँ पर दोस्तों अब हम इसकी जो अन्य एलिजिबिलिटी उसके ऊपर आते हैं। तो जैसा कि आपने जाना कि इसमें आपके 3068 पद है और इसमें अब बात आती है आपकी एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रहेगी। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। 25 साल की हाईएस्ट एज जो है वो जनरल कैंडिडेट के लिए रखी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि SC/ST और ओबीसी को एज के अंदर छूट मिलेगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आती है आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो जो आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है इस पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। फायरमैन की पोस्ट पर 10वीं के अलावा जो फिजिकल क्राइटेरिया वो क्या रहेगा वो मैं आपको आगे सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगा। एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अभी कोई जानकारी नहीं है, बट प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाती, और अगर ली जाएगी तो जनरल ओबीसी से मैक्सिमम 100 रुपये ली जाती है, जहां पर फिर SC/ST के लिए कोई फीस नहीं होगी। तो इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए। अभी यहां पर हम बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका फिजिकल, प्रैक्टिकल, स्किल टेस्ट और रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम के द्वारा किया जाएगा। अब चले मैं आपको ऑफिशियल PDF से ही इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी देता हूं। तो ये आपका ऑफिशियल PDF है, तो मैं जितनी भी जानकारी आपको दे रहा हूं ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है। आप इस जानकारी के माध्यम से प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। तो जो आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है इसमें जो आपकी स्टेज फर्स्ट है ये आपकी क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, यानी कि इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, कोई आपको परसेंटेज या हाईएस्ट नंबर प्राप्त नहीं करने। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसमें पहले होगा आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET, जिसमें कि आपको 1500 मीटर की दौड़ लगानी है और इसके लिए आपको 6 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 किलोमीटर, जो कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 1500 मीटर की आपको दौड़ लगानी होगी। फिर आपको सेकेंडली बोला कि कैरिंग ए वेट ऑफ 50 kg टू ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 100 सेकेंड, यानी कि आपको 50 किलोग्राम वेट के साथ में 200 मीटर चलना होगा या फिर कह लीजिए कि दौड़ना होगा, और इसके लिए आपको 100 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए बाकी की जानकारी एप्लीकेबल है। जिनकी उम्र 40 से कम है इनको यहाँ पर 1500 मीटर की दौड़ के लिए 7 मिनट 11 सेकेंड का समय मिलेगा, और इनको भी यहाँ पर कैरी वेट करना है 50 किलोग्राम का, जो कि इनको यहाँ पर 2 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर जिनकी ये 40 से 45 साल के बीच है वो यहाँ पर जानकारी दी गई है। बेसिकली अगर आप फ्रेशर है तो आपके ऊपर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो ये अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, यानी कि इसमें आपको कोई परसेंटेज प्राप्त नहीं करनी है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। फिर होगा आपका स्टेज 2 रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो बताने से पहले आप यहाँ पर जो फायरमैन का सिलेक्शन प्रोसेस है वो जान लीजिए। तो जो आपकी फायरमैन की पोस्ट है इसमें भी आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, ये भी आपका क्वालिफाइड नेचर का रहने वाला है। इसमें आपकी हाइट विदाउट शूज, बिना जूतों के
के मापी जाएगी, जो कि 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। और एक कंसेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर सेल बी अलाउड फॉर मेंबर्स ऑफ एसटी कास्ट, यानी कि जो एसटी कैटेगरी से कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर की छूट हाइट के अंदर फायरमैन की पोस्ट पर अप्लाई करने पर दी जाएगी। चेस्ट यहाँ पर आपकी बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वेट आपका 50 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। यह आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर होगा आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पीटी। इसमें यहाँ पर आपको बोला है कि आपकी 1600 मीटर की दौड़ होगी और फर्स्ट ऑप्शन में कहा कि कैंडिडेट लेस एक्स सर्विसमैन फीमेल, इनको यहाँ पर 6 मिनट का समय मिलेगा और जो फीमेल कैंडिडेट है इनको यहाँ पर 8 मिनट 26 सेकंड का समय मिलेगा और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है जिनकी उम्र 40 से कम है इनको यहाँ पर 7 मिनट से 11 सेकंड का समय मिलेगा। बेसिकली अगर आप फ्रेशर है, आप जनरल है, तो आपको यहाँ पर 6 मिनट का समय 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने के लिए मिलने वाला है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे आते हैं और आपको बी पॉइंट में बोला कि कैरिंग ए पर्सन, यानी कि आपको एक पर्सन उठाना है जिसकी जो वेट है वो 63.5 किलोग्राम होगी और ये आपको 183 मीटर तक लेकर के जाना है और आपको 95 सेकंड का समय मिलेगा। फिर आपको बोला कि क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप, यानी कि आपको लॉन्ग जंप करना है जो कि 2.7 मीटर का रहेगा। इसमें आपको 3 चांस मिलेंगे। फिर आपका डी क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, यानी कि आपको एक रस्सी ऊपर चढ़नी होगी जो कि 3 मीटर यानी कि 10 फुट ऊंची होगी कम से कम, और इसको चढ़ते वक्त आपको हैंड और फीट का इस्तेमाल करना है। तो ये हुई आपकी फायरमैन की एलिजिबिलिटी जो आपकी फिजिकल के अंतर्गत आती है। फिर है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट। इसमें जो आपका रहेगा सिलेक्शन वो आपका इंग्लिश टाइपिंग होगी जो कि 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, या फिर हिंदी टाइपिंग करेंगे तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश में 35 और हिंदी में आपकी 30। ये आपकी स्टेज फर्स्ट है। स्टेज 2 में आपका रिटन एग्जाम होगा सभी पोस्ट में। तो यहाँ पर आपने तीनों पोस्ट का जो है सिलेक्शन प्रोसेस जान लिया है, जो मैंने आपको यहाँ पर हमारी वेबसाइट पे बताया था कि फिजिकल प्रैक्टिकल स्किल। तो फिजिकल होगा आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर और प्रैक्टिकल रहेगा आपका फायरमैन की पोस्ट पर और स्किल टेस्ट होगा आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर। तो आपने ये जाना। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक जो डाउट आपके मन में आ रहा है कि जो आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है स्टेज फर्स्ट क्वालिफाइड नेचर की, इसमें हाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इसमें हाइट का कोई क्राइटेरिया आपसे नहीं रखा है। फायरमैन की पोस्ट पर है क्राइटेरिया हाइट का, एंड जो आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर है। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर कोई हाइट का ये नहीं रखा कि अगर आपकी हाइट इससे कम होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। बट फिर भी मैं अगर अपनी तरफ से बताऊं तो कम से कम 157 सेंटीमीटर से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपने अभी तीनों के बारे में जान लिया कि कौन सा क्या रहेगा। अब इसके बाद में तीनों का आपका रिटन एग्जाम होगा, चाहे आप कोई सी भी पोस्ट पर अप्लाई करते हैं। तो जो इसका पैटर्न है वो आप जान लीजिए। पैटर्न में आपको कहा है कि दी पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है। यानी यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे इसमें वो होगा आपका जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे वो कर सकते हैं। साथ ही बोला कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, यानी कि यहाँ पर आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम नहीं रहेगा। और ये जानकर के और आपको मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन कर सकते हैं। आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है। और हम जानते हैं कि हम इंडियंस के अंदर ये कला तो कूट कूट कर भरी हुई है, ना चाहते हुए भी बाहर आती है। बट जब नेगेटिव मार्किंग आ जाती है तो ऐसे में हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, नहीं तो हमको लेने के देने पड़ जाते हैं। बट अब आपको यहाँ पर लेने के लेने ही पड़ेगी, कोई देने की बात नहीं आएगी। और ये जो मैंने इस अद्भुत कला के बारे में बोला, थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोला, तो आप भाव समझ जाइएगा। अब चलिए यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी आप देख लीजिए ऑफिशियल वे में। ये जो मैंने आपको बताया इसमें जो आपका क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका 10th स्टैंडर्ड का रहने वाला है। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपके क्वेश्चन का लेवल होता है पेपर में, वही क्वेश्चन का लेवल इस एग्जाम के अंदर भी रहेगा। तो आपने यहाँ पर पैटर्न जाना कि इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये बात हो रही है अभी जो आपकी ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट है उसकी।
की यानी कि ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट पर आपके इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। इसमें आपके 25 है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग न्यूमेरिक एप्टीट्यूड में भी 25 है, जनरल इंग्लिश जनरल अवेयरनेस में आपके 50-50 क्वेश्चन आएंगे और उसके लिए आपको 50-50 नंबर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका सिलेबस है फॉर 10+2 लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल स्टैंडर्ड। ये जो आपकी JOA की पोस्ट है ये उस पर एप्लीकेबल होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इससे आपके 100 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपने यहाँ पर जाना कि इसमें क्या आपका जो है सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा एंड कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आपके आने वाले हैं, ये जानकारी आपको क्लियर हो गई है। फिर आपको यहाँ पर ये बोला है कि दी टोटल ड्यूरेशन फॉर एग्जाम इज 2 आवर, यानी कि आपको एग्जाम करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और 20 मिनट एक्स्ट्रा उनको मिलेंगे जो कि विजुअली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, यानी कि अगर आप विकलांग है। वैसे आपको 2 घंटे का समय इसमें करने के लिए आपको दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आप ऑफिशियल वे में सिलेबस देख लीजिए टॉपिक वाइज। जनरल इंटेलिजेंस में आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो टॉपिक्स यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी। तो ये वो सभी टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। मैं आपको इनको दोबारा से पढ़ करके क्या बताऊं, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन जैसा है नहीं, ये आपको अलग से पढ़ना होगा। जहां पर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि यहीं से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में फोकस रहेगा आपका, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स करेक्ट यूसेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, इनके ऊपर आपका फोकस रहेगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका फोकस रहेगा कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इनके ऊपर फोकस होगा। जनरल अवेयरनेस में आपका फोकस इन सभी के ऊपर रहेगा जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिसी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड साइंटिफिक रिसर्च etc। तो यहाँ पर आपने संपूर्ण जानकारी एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में जान ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपको एक जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।